देश के तमाम हिस्सों में जो हालात हैं मानसून के चलते वो तो सब जानते हैं। मानसून के तेवर चढ़े हुए हैं और बेतहाशा बारिश से कुदरत लगातार नई चुनौती पेश कर रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में उफनते सैलाब के बीच में सुकमा में एक शख्स बुरी तरह फंस गया। इस शख्स को बचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर से उसे सही सलामत बाहर निकाला। देखिए कैसे अंजाम दिया गया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। चारों तरफ उफनता सैलाब और लहरों के बीच फंसी एक जिंदगी। पानी का तेज बहाव रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले जाने को बेताब है और इस जल प्रवाह के बीच फंसा यह शख्स को झाड़ियों को पकड़कर जिंदगी की डोर थामे हुए है। ओडिशा के मरकानगिरी में रहने वाला यह शख्स सुकमा में अपने रिश्तेदार से मिलने के बाद नाव पर सवार होकर घर लौट रहा था। कुछ देर के सफर के बाद अचानक सबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। पानी के तेज बहाव में नाव पलट गई और जान बचाने के लिए इसने कुछ झाड़ियों के सिरे को पकड़ लिया। आसपास के गांव के लोगों को जब इस हादसे की खबर मिली तो फौरन लोगों ने प्रशासन को इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही लहरों में घिरे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। करीब 16 घंटे से यह शख्स इसी तरह पानी में फंसा हुआ था। वक्त तेजी से बीत रहा था और पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, लिहाजा मोटर बोट से इस शख्स को बाहर निकालना नामुमकिन था। हालात की नजाकत को समझते हुए प्रशासन ने वायुसेना की मदद ली। पहले ड्रोन की मदद से इस शख्स की लोकेशन ट्रेस की और फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया। लोकेशन पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही मुसीबत में फंसे शख्स की जान में जान आ गई। वायुसेना का एक जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरा और पानी में फंसे शख्स के पास पहुंचकर उसका हौसला बढ़ाया। इसके बाद रस्सी की मदद से इस शख्स को हेलीकॉप्टर पर ऊपर खींच लिया गया। वायुसेना के जवानों ने उसे पानी पिलाया और फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सुकमा जिले में सबरी के बीचों बीच फंसे युवक को 16 घंटे बाद यहाँ निकाल लिया गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम के सुबह से ही लगी हुई थी, लेकिन सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचा और जवानों के द्वारा जो युवक फंसा हुआ था बीच नदी में उसे बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस शख्स का सुकमा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो खतरे से बाहर है और उसकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। केलावर्ती के पास सबरी नदी में एक व्यक्ति कल रात से ही फंसा हुआ था। तेज बहाव के कारण उसको रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन, राजस्व की टीम, स्थानीय टीमें और स्थानीय गोताखोर, बाद में सीआरपीएफ की टीम के भी रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। असल प्रयास के बावजूद भी जब रेस्क्यू नहीं किया जा सका उस समय फिर चॉपर की मदद से अभी उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है और उसको सकुशल निकालकर अभी उसको स्वास्थ्य परीक्षण के हॉस्पिटल में। लहरों के बीच फंसे इस शख्स की जान बचाकर वायुसेना के जवानों ने अपने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यह जता दिया है कि देश के हर एक नागरिक की जान बेशकीमती है और इस जान को बचाने के लिए प्रशासन और सेना अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि कुदरत चाहे जितनी भी चुनौतियां पेश कर ले, अगर हौसले बुलंद हो तो इन चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह और मलकानगिरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर के पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों खूब बारिश हो रही है, जिसका असर पंजाब जैसे इलाकों में सैलाब के रूप में देखना पड़ रहा है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ लोगों की मदद करने में जुटी हुई है और अब एंटरटेनमेंट जगत के सितारे भी इन लोगों की मदद में सामने आ रहे हैं। चाहे सोनू सूद हो, दिलजीत दोसांझ, संजय दत्त समेत कई एक्टर्स और सिंगर्स ने लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश शुरू कर दी है। कुदरती आपदा झेल रहे पंजाब में मिशन जिंदगी के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना, बीएसएफ और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। सैलाब से प्रभावित लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने की हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है।
और अब इस कोशिश को कामयाब बनाने और पीड़ितों की मदद करने के लिए सितारे जमीन पर उतर आए हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ और सिंगर गुरु रंधावा की टीम लोगों की मदद में जुट गई है। सबसे पहले बात सोनू सूद की, जो मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद के लिए हमेशा की तरह खड़े हो गए हैं। सोनू सूद ने वीडियो मैसेज के जरिए अपना संदेश जरूरतमंदों तक पहुंचाते हुए कहा कि पंजाब उनकी आत्मा है और चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारन इधर साइड ਦੇ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। बॉलीवुड एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की टीम भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आई है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी सांझ फाउंडेशन के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के 10 बाढ़ प्रभावित गांव गोद लिए हैं। दिलजीत दोसांझ की टीम ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होकर काम कर रही है। बाढ़ से प्रभावित गांव में जाकर खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 3 अलग अलग फेज में वे लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। पहले फेज में जनता को तिरपाल, दवाइयां और सोलर लाइट दी जाएगी। दूसरे चरण में गोद लिए गए गांवों का सर्वे किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से मदद की जाएगी। तीसरे चरण में बाढ़ से प्रभावित हुए घरों का रेनोवेशन किया जाएगा और किसानों को जरूरी सुविधाएं दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। संजय दत्त ने कहा कि वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि पंजाब में आई बाढ़ से हुई तबाही बेहद दिल दहला देने वाली है। मैं सभी प्रभावित लोगों के लिए शक्ति और प्रार्थनाएं भेजता हूँ। इसी के साथ मैं हर संभव मदद करूंगा। बाबा जी सभी को आशीर्वाद दें और सुरक्षित रखें। मीका सिंह भी इस मुश्किल वक्त में पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी टीम भी लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रही है। मीका सिंह ने वीडियो बनाकर देश विदेश में रह रहे सभी पंजाबियों से एकजुट होकर पंजाब के लिए खड़े होने और बाढ़ पीड़ितों को इस हालात से बाहर निकालने में सहायता करने की अपील की है। इस टाइम पूरा पंजाब बहुत ही माड़े समय तो गुजर रहा है ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराओ। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है और उन्होंने कैंपेनिंग करने की योजना बनाई है। गुरु रंधावा ने पंजाब के गांवों में रिलीफ कैंप बनाए हैं, जिसके जरिए संयम और संतुलन के साथ इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की जा सके। बैड न्यूज फिल्म का हिस्सा रहे पंजाबी गायक एमी विर्क भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया है। एमी विर्क ने 200 गांवों को गोद लेने की बात कही है। इससे वो उन हर परिवारों की मदद करने जा सकते हैं जिन्होंने उस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हिमांशी खुराना भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई है। हिमांशी ने बाढ़ पीड़ित 10 परिवारों की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी सेलिब्रिटी से आगे आकर मदद करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको नोएडा में चल रहे टेक्नो वर्ल्ड कप में लेकर चलते हैं, जहां पर अनोखी रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तकनीक की इस अनोखी रेस में भारत, रूस, नेपाल से ज्यादा 60 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये तकनीक का मुकाबला है।
ये भविष्य को बेहतर बनाने की रेस है। ये टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 की झलक है। नोएडा में चल रही इस अनोखी प्रतियोगिता में आपको रोबोट रेसिंग और फुटबॉल से लेकर कॉम्बैट फाइट्स तक तमाम इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस इंटरनेशनल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की 3300 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे पास इस बार 15 कैटेगरीज हैं, 2 उसमें हमने नई ऐड की हैं। एग्रीबॉट, जिसमें एक रोबोट होता है, वो एक गार्डन में जाके एप्पल्स को प्लक करता है, ग्रीन एप्पल को ग्रीन बिन में डालेगा और रेड को रेड में डालेगा। दैट इज़ द परफॉर्मिंग टास्क। तो जो टीम सबसे ज़्यादा कम टाइम में करती है वो जीत जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन की रेसिंग, ड्रोन रेस्क्यू सर्किट, RC प्लेन कैटेगरी, रोबोट्स वॉर, रोबो सॉकर, रोबो हॉकी, मेज सॉल्वर, लाइन फॉलोअर, ये सारे गेम हैं, सुमो बॉट। तो कुल मिलाकर ये 15 कैटेगरीज हैं और जिसमें सारे प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ रोबोट हॉकी, फुटबॉल, सुमो कुश्ती और कॉम्बैट फाइट्स जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फुटबॉल के मैदान में 6 रोबोट गोल करने के लिए गेंद का पीछा करते हैं, जबकि कॉम्बैट जोन में 2 रोबोट WWE शैली में तब तक भिड़ते हैं जब तक कि एक गिर नहीं जाता या रुक नहीं जाता। इस प्रतियोगिता में भारत के स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन 3 छोटी बच्चों को देखिए आप, तीनों ही लड़कियां हैं, पटना से आई हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल में इनके रोबोट्स ने हिस्सा लिया। देखिए इन सबके हाथ में रिमोट भी है। हालांकि अभी यहाँ पे गेम हारी हैं, लेकिन इनकी उम्र देखिए आप, और पहली बार इन्होंने किसी कंपटीशन में अपने रोबोट के साथ हिस्सा लिया था। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, आप कहाँ से हो आप? पटना। अच्छा, आप तीनों पटना से ही हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये रोबोट आप लोगों ने बनाया था? यस। और खुद ही चलाना सीखा उसको रिमोट से? यस। कितने दिन में बनाया है रोबोट? 2 दिन में। 2 दिन में बना दिया? हाँ। सुमो बोट कैसे होता है, थोड़ा बताओ हमें। देखो, सुमो बोट में क्या होता है, 2 राउंड रहते हैं पहले तो 2 राउंड में अगर एक राउंड हम लोग जीते और एक राउंड ओपोनेंट जीते तो तीसरा राउंड होता है। तो ये रिंग रहती है, रिंग वाइट कलर की, अगर उसके बाहर हमारे व्हील्स या बॉट चला जाए तो हार जाते हैं हम लोग। तो एक जो पॉइंट रहता है वो उनको मिल जाता है। तो ऐसे 3 या तो 2 रहते हैं। अगर हम लोग 2 जीत गए तो फिर गेम हो गया, हम लोग जीत जाएंगे। यहाँ रोबोटिक्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुणे के स्कूली बच्चों ने एक डिफेंस रोबोट भी बनाया है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने और घुसपैठियों पर गोलीबारी करने में सक्षम है। साथ ही कॉम्बैट रोबोट के जरिए इन प्रतिभागियों ने इस मंच पर अपने हुनर का परिचय दिया। कोई फ्यूचर दिखाई पड़ता है इस फील्ड में कम से कम? सर, इस तरह के कंपटीशन कितना है आपको मोटिवेट करते हैं? सर, इस तरीके से जैसे कि कोई भी हमारा जॉब हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट में हो गया, आर्मी सेक्टर हो गया, तो उसमें कॉम्बैट वॉर्स बहुत, मतलब इस टाइम पे AI थ्रू कॉम्बैट रोबोटिक्स बहुत सही रहता है इस टाइम पे। जैसे कि हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो हर जगह जाते हैं, वॉर में मतलब लड़ाई लड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग जैसे कॉम्बैट वॉर्स हो गया, रोबोट्स हो गए, उस तरीके से भेजेंगे तो हमारा एक तो पहली बात लाइफ का भी थोड़ा बहुत जो होता है रिस्क कम हो जाता है। और मेनली कॉम्बैट रोबोटिक्स इसीलिए इस फील्ड में है हम लोग हैं। इस तरीके से हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये आप गेम देख रहे हैं, लेकिन इस गेम का फ्यूचर क्या है ये समझिए। ये लड़के वो रोबोट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भविष्य की लड़ाइयाँ हैं उसमें इसी तरह से सैनिक न जाकर इस तरह के कॉम्बैट रोबोट्स आएंगे जो कि नतीजा तय करेंगे। हालांकि अभी ये भविष्य की बात है, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं जब इस तरह के कॉम्बैट रोबोटिंग आपको आर्मी में या फिर आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अलग अलग देशों के जरिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। फिनलैंड में एक ऐसी रेस का आयोजन हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि ये रेस म्यूजिक के दीवानों के लिए थी। मशहूर डांस हिट सैंडस्टॉर्म के 25 साल पूरे होने की खुशी में 800 से ज्यादा प्रतियोगियों ने इस रेस में हिस्सा लिया। ये खास रेस है। ये रेस है उन फैंस की
जिन्होंने दुनिया के मशहूर डांस हिट सैंडस्ट्रोम की धुन को जिया है, गुनगुनाया है, उस पर थिरका है। फिनलैंड की राजधानी में 800 से ज्यादा लोग एक फन रेस में शामिल होने के लिए जमा हुए, जो सैंडस्ट्रोम के 25 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। सैंडस्ट्रोम की आइकॉनिक धुन यहाँ के लोकल डांस जॉकी दारुडे का एक ब्लॉकबस्टर नंबर है। रिमझिम फुहारों के बीच 17 देशों के प्रतियोगियों ने करीब 7 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। इस रेस के प्रतियोगियों ने अपनी पोशाकें और हाथ में लिए प्रॉप्स के जरिए सैंडस्ट्रोम वीडियो के कैरेक्टर्स को कॉपी किया और अपने पसंदीदा डीजे दारुडे को एक छोटी सी ट्रिब्यूट देने की कोशिश की। पूरी रेस के दौरान प्रतियोगी रास्तों पर नाचते गाते नजर आए। यही नहीं, पार्टिसिपेंट्स ने सैंडस्ट्रोम वीडियो में दिखाए गए हेलसिंकी कैथेड्रल की सीढ़ियों पर डांस भी किया और फोटो भी खिंचवाई। इस खास मौके पर डांस जॉकी दारुडे भी मौजूद थे। रेस में हिस्सा लेने के लिए इतनी तादाद में लोगों का आना दारुडे के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। 25 साल बाद भी सैंडस्ट्रोम के लिए लोगों का प्यार देख दारुडे का भावुक होना लाजमी था। इस दौरान उन्होंने फैंस के लिए डीजे पर सैंडस्ट्रोम की धुन बजाई और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुल्गारिया के चेरना गांव में एक अनोखी कुश्ती का आयोजन किया गया। इसमें पहलवानों को कुश्ती से पहले जैतून के तेल से नहलाया जाता है। कुश्ती की परंपरा सदियों पुरानी है और इसके जरिए पहलवानों के दमखम और दांवपेच की असल परीक्षा होती है। तेल से नहाए पर जोश से भरे पहलवानों के दांवपेच, परंपरा, ताकत और टेक्निक का टकराव। बुल्गारिया के चेरना गांव में तेल कुश्ती की प्राचीन परंपरा का जश्न मनाया गया। इसमें तुर्की, ग्रीस, उत्तरी मैसेडोनिया और यूक्रेन से आए करीब 100 प्रतियोगियों ने अपनी ताकत, कौशल और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। इस अनोखी प्रतियोगिता में पहलवान को सिर से पांव तक जैतून के तेल से नहला दिया जाता है, जिससे पकड़ बनाना मुश्किल हो जाए और असली दमखम और तकनीक की परीक्षा हो। तेल कुश्ती महोत्सव के दौरान मुकाबला करते ये पहलवान सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत को जिंदा रखने के लिए भी लड़ रहे हैं। जैतून के तेल से सने शरीर और फिसलती पकड़ के बीच ताकत और कौशल की असली परीक्षा होती है। पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ढोल भी बजाए गए। चेरना टूर्नामेंट बाल्कन क्षेत्र के कई टूर्नामेंट में से एक है जो खेल को सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।